डियर स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन। ये वीडियो इन कंटिन्यूशन है हमारे उस पहले वीडियो के साथ। पहले वीडियो में हमने पुअर लॉ और आपका चैरिटी और हाउ सोशल वर्क इमर्ज्ड फ्रॉम पास्ट पीरियड इसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मूवमेंट्स और सोशल रिफॉर्म के बारे में। तो जब हम बात करते हैं इमरजेंस ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, सोशल मूवमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड सोशल चेंज, गाइडिंग सोसाइटी टुवर्ड्स डिसेंसी, रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम। जब भी सोशल मूवमेंट्स की बात होती है तो वो है ना, पुरानी जो सेट रूल्स होते हैं उनको विरोध करने की कोशिश करता है, और साथ के साथ वो जो न्यू एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी या फिर तो न्यू इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनको मोड़ने की कोशिश करता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि वह न्यू टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन को यूज करके नए सेटअप करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जो जितने भी सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो चेंज की तरफ काम करते हैं। जितने भी सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि सारे लोग एक साथ आएं और जो भी सिचुएशन है उसको एक तरीके से देखें और कलेक्टिव इंटरेस्ट के तौर पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन ये भी देखा जाता है कि हर एक सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो फेल हो जाते हैं, बट उनके फेल होने से ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा सोशल मूवमेंट कोई व्यर्थ का नहीं, कोई काम का नहीं था। उस सोशल मूवमेंट से भी कुछ चेंजेस आते हैं जो कि न्यू सोशल मूवमेंट के लिए जमीन तैयार करते हैं और सोसाइटी को बेटर बनाने का काम करते हैं। तो इवन दो एक सोशल मूवमेंट शुरू हुआ, वो खत्म हो गया, लेकिन जो वो सोच के बनाया गया था सोशल मूवमेंट वो अचीव नहीं कर पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। उसने जो जमीन तैयार की, उसने बेसिस जो तैयार किया, उसके बेसिस पर जो फ्यूचर मूवमेंट्स होंगे वो सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सो एवरी सोशल मूवमेंट मेक्स अ एफर्ट टुवर्ड अ बेटर सोसाइटी। अगर हम टी के ओमेन की बात करें, 1977 उन्होंने बोला था सोशल मूवमेंट्स प्रोवाइड द स्टेज फॉर कॉन्फ्लुएंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज एंड स्ट्रक्चर्स। सो टी के ओमेन बोलते हैं कि जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो नए और पुराने जो वैल्यूज एंड स्ट्रक्चर है उनको मिलाने का काम करते हैं, और जो बेटर होता है उसको आगे लेके जाता है सोसाइटी। अगर हम बात करें सोशल मूवमेंट्स का सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ सोशल वर्क, तो हमें पता चलता है कि सोशल वर्क इक्वालिटी और बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है, और सोशल मूवमेंट उसका बहुत ही क्रूशियल पार्ट है क्योंकि वह सोसाइटी में, सोशल स्ट्रक्चर में एक नीडेड चेंज लाने का काम करता है जो कि सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सोशल मूवमेंट्स जो होते हैं वो समाज से बुराइयों का खत्म करने का काम भी करते हैं, और जैसे कि जो बैड प्रैक्टिस है सोसाइटी में उसको रोकने का भी काम करते हैं, और कोई लाइक एक्सप्लॉयटेशन या कुछ हो रहा है सोसाइटी में उसको भी खत्म करने का काम करते हैं सोशल मूवमेंट्स के जरिए। अब आगे हम बात करें सोशल रिफॉर्म्स की। सोशल रिफॉर्म्स तब होते हैं जब बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में हैं लेकिन वह अपना ट्रू काम करने की बजाय बहुत ही अननेसेसरी काम कर रही हैं और उनको चेंज करने की जरूरत है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम इन इंडिया और जजमानी सिस्टम और सती प्रथा, तो ये सारे के सारे इन चीज़ों के लिए सोशल रिफॉर्म की जरूरत थी। तो और ये किसी का फायदा नहीं करती हैं, ये केवल नुकसान ही करती हैं एक पर्टिकुलर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का और पर्टिकुलर मार्जिनलाइज्ड पर्सन का। जैसे सती प्रथा की वजह से काफ़ी सारी महिलाओं को आत्मदाह करना पड़ा, एक तरीके से उन्हें अपने पति की चिता पर बैठकर खुद को आग लगानी पड़ी। और इसी तरीके से कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इवन दो आज़ादी के बाद भी अभी कास्ट सिस्टम फिर भी
कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर अभी भी एग्जिस्ट करता है. सो वी नीडेड social reform for that. The degeneration creates rigid, unhealthy practices that block personality development and social functioning. जिस टाइम पर वो पुराने लॉ बनाए गए थे वो किसी तरीके से सोच कर बनाए गए थे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा, जैसे कि हम कभी भी एक चीज़ को दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर हो जाता है, उसकी वजह से डिजनरेशन होता है और वो प्रैक्टिस जिस मूल कारण की वजह से थी वह हट जाती है और उसकी वजह से अनहेल्दी प्रैक्टिसेस का जन्म हो जाता है. मैं एक क्विक एग्जांपल देना चाहूँगा जो कि रियलिटी से कनेक्टेड है या नहीं है ये पता नहीं, बट जस्ट एक एग्जाम्पल है. एक मंदिर था जिसमें कि गुरुजी जो महंत थे, सबसे बड़े गुरुजी, उनके पास एक बिल्ली थी और जब भी गुरुजी पूजा करने के लिए बैठते थे तो वो जो बिल्ली थी उनकी गुरुजी की काफी प्रिय थी, तो वो पूजा के टाइम पर गुरुजी के पास आकर उनको परेशान करती थी. तो गुरुजी ने क्या किया कि एक बार उन्होंने क्या किया कि बिल्ली को बांधना स्टार्ट कर दिया. जब भी वो पूजा करने बैठते थे तो वो बिल्ली को बांध देते थे. फिर क्या हुआ कि गुरुजी जो थे वो गुजर गए लेकिन बिल्ली वहीं पर थी. गुरुजी के गुजरने के बाद में जो नए गुरुजी आए उन्होंने देखा कि गुरुजी जो थे जब भी पूजा करने बैठते थे तो इस बिल्ली को बांधते थे. उन्होंने उस बिल्ली को पूजा करते समय बांधना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब बिल्ली भी है ना पहले गुरुजी के टाइम से थी तो वो बिल्ली गुजर गई. लेकिन जो दूसरे गुरुजी थे उनको लगा कि ये प्रैक्टिस जो है हमारे महंत जी और जो पुराने गुरुजी थे उन्होंने स्टार्ट की थी, इसलिए अब नई बिल्ली को लाया जाए और उस जगह पर बांधा जाए. नई बिल्ली लाई गई और उस जगह पर बांध दी गई. लेकिन किसी को भी ये कारण नहीं पता था कि पहले गुरुजी के पास जो बिल्ली थी वो उनकी प्रिय बिल्ली थी और पूजा करते समय उनको डिस्टर्ब करती थी, इसलिए ऐसा किया जाता था. लेकिन अब वो प्रैक्टिस बन गया. तो ये एक तरीके से मतलब एक जस्ट एक छोटा एग्जाम्पल है, बट बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनका कोई मूल कारण नहीं है, फिर भी वो प्रैक्टिसेस हमारे समाज में होती हैं और हमें उनको विद लॉजिक, विद एजुकेशन और विद सोसाइटल नीड्स के अकॉर्डिंग हमें उनको खत्म करना चाहिए और चेंज करना चाहिए. तो ये जस्ट एक एग्जांपल था. और सोशल रिफॉर्म्स तब स्टार्ट होता है जब पीपल एनलाइटन हो जाते हैं और एनलाइटन होने के लिए उन्हें मतलब आसपास की चीज़ों को समझना होगा और जो है ना मूल कारण है उसको देखना होगा. और फिर एक बार ट्रेडिशन बन जाए तो लोगों को खत्म करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो एक साथ इकट्ठे होकर उस सोशल रिफॉर्म को लाने का जरूरत पड़ता है. सो अगर हम वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन देखें, इम्प्रूवमेंट और अमेंडमेंट ऑफ व्हाट इज रॉन्ग, करप्ट एंड अनसेटिस्फैक्टरी इज नोन फॉर सोशल रिफॉर्म. सोशल रिफॉर्म्स के अगर एम्स की बात करें तो ये एटीट्यूड और ट्रेडिशंस को चेंज करने की बात करता है. ये रेशनल, ह्यूमन एंड जस्ट बिहेवियर मतलब सभी के लिए समान बिहेवियर इन सोसाइटी की मांग करता है. टू फाइट करप्शन, सुपरस्टिशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, इन चीज़ों से लड़ने की मांग करता है. जैसा जो मेरा जो एग्जाम्पल था वो एक तरीके से सुपरस्टिशन के नाम पर माना जाएगा, क्योंकि पहले गुरुजी ने तो अपनी बिल्ली के प्रिय होने की वजह से कि वो उसको डिस्टर्ब ना करे उनको बांधना चालू किया, लेकिन बाद में वो एक सुपरस्टिशन बन गया क्योंकि लोगों को पता नहीं था. अब अगर हमारे फेमस रिसर्चर एम.एस. गोरे की बात करें, उन्होंने बोला था सोशल रिफॉर्म इज अ डेलिबरेट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू चेंज एटीट्यूड्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर द बेटर थ्रू परसुएशन एंड पब्लिक एजुकेशन. ये डॉक्टर एम.एस. गौरे द्वारा दिया गया सोशल रिफॉर्म का डेफिनेशन है. इसके बाद में अब हम बात करते हैं सोशल नेटवर्क की. अगर हम डेफिनेशन की बात करें सोशल नेटवर्क के केस में, अ सोशल नेटवर्क इज एनी आर्टिकुलेटेड पैटर्न ऑफ कनेक्शन इन सोशल रिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप एंड द अदर कलेक्टिविटीज. सोशल नेटवर्क्स का अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो एक एरिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनके आपस के तालमेल को सोशल नेटवर्क को बोल सकते हैं. जैसे कि एक एरिया में बहुत सारी एनजीओ हैं, वो आपस में कोलैबोरेट होकर काम कर रही हैं कि हाँ पानी की ज़रूरत का काम मैं कर देती हूँ और आप है ना एजुकेशन के रिगार्डिंग जो
इस पर्टिकुलर एरिया में जो काम है वो आप करेंगे। ऐसा नहीं हो कि एक एनजीओ भी एक ही एरिया में जाके पानी और एजुकेशन पे काम कर रही है और फिर दूसरी एनजीओ भी जाके उसी एरिया में पानी और एजुकेशन पे काम करने लगे। उससे क्या होगा कि ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को तो हेल्प मिलेगी, लेकिन जो दूसरे एरिया जिसमें कोई ग्रुप गया ही नहीं, उसमें उस जगह पर लॉस हो जाएगा। तो इसलिए सोशल नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके फॉर द कम्युनिटी। ये जो आइडिया अमर्ज हुआ था 1930s में स्टार्ट हुआ था। टर्म शोज हाउ पीपल आर लिंक्ड टुगेदर। पीपल आर लिंक्ड टुगेदर लाइक अ वेव ऑफ फैब्रिक। अगर हम सोशल वर्क पर्सपेक्टिव की बात करें, सो कनेक्शंस बिटवीन एनजीओ और विलेज ऑर्गेनाइजेशंस, सीबीओस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल वर्किंग फॉर सोशल इंप्रूवमेंट टुगेदर। नेटवर्क होने से हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि एक ही जगह पर अगर दो ऑर्गेनाइजेशन जाके एजुकेशन और वाटर पे काम कर रही हैं, लेकिन उनके बीच में नेटवर्क होने की वजह से वो बोलेंगे कि हाँ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्स एरिया में काम कर रही है तो हम वाई एरिया में काम करते हैं, और दोनों एरिया का ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके। कोलैबोरेटिव, शेयरिंग रिसोर्सेज एंड वर्किंग टुगेदर। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि वाई ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकता है दूसरे एरिया में, तो वो भी काम करता है। और कभी कभी वर्किंग टुगेदर, मतलब कि बड़े एरिया के लिए अगर काम कर रहे हैं तो दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आके भी बेटर काम कर सकते हैं, एज इन केस ऑफ डिजास्टर और समथिंग लाइक दैट। जो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं लाइक माइंडेड एनजीओस वर्क इन अ टारगेटेड एरिया, जैसे कि मैंने पहले बताया, एज अ नेटवर्क, एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन एग्री टू वर्क टुगेदर, जैसे कि मैंने दूसरे केस में बताया, और इन केस ऑफ डिजास्टर और सम स्पेसिफिक कॉजेस और कंसर्न। अगर हम सजेस्टेड रीडिंग की बात करें, एम्बरक्रॉम्बी, निकोलस एटेल, द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी, सोशल सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन इन कनाडा बाय कैसिडी एचएम। सो ये वाली जो पीडीएफ है हम अपनी वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में इसको लिंक कर देंगे, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर पीडीएफ को लिंक कर देंगे। आप इस पीडीएफ को वहाँ पर देख सकते हैं और होपफुली आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और इसी के कंटिन्यूएशन में हमारी और भी वीडियोस आएंगी। पहली वीडियो हमने चैरिटी और पुअर लॉ के केस में बनाई थी, और ये सेकंड वीडियो है। और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।